अमेरिका और पाकिस्तान के बीच भले ही नजदीकियां हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इजराइल की दुश्मनी दशकों पुरानी है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान ने इजराइल का विरोध किया और 1967 और 1973 के युद्ध में अरब देशों का पक्ष लिया। पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता। इजराइल का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और बढ़ावा देने वाला देश है। कुछ रिपोर्ट्स में हमास के कमांडरों के पाकिस्तान का दौरा करने और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गों से मिलने की जानकारी मिलने के बाद भी इजराइल काफी भड़का हुआ है। पाकिस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ एक कट्टर रुख अपनाता है, जिस वजह से इजराइल पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है। अमेरिका भले ही पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में मान्यता दे रहा है, लेकिन इजराइल पाकिस्तान को भरोसेमंद प्लेयर नहीं मानता। सबसे बड़ा कनेक्शन है ईरान का। हिजबुल्लाह ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी है। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमले किए, तब इन हमलों में जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी की मौत की खबरें सामने आई, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। सीज फायर के बीच जब इजराइल में हमले शुरू किए गए, तो ईरान ने कहा लेबनान में हमले बंद नहीं हुए तो सीज फायर खत्म। तेहरान का दावा है कि पाकिस्तान के जरिए हुई डील में लेबनान भी शामिल था। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ सीज फायर टिके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और ऑयल प्राइस कंट्रोल में रहे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को पूरी छूट देना चाहता है ताकि वो हिजबुल्लाह को कमजोर कर सके, और ट्रंप ने कहा कि लेबनान अलग मुद्दा है। इस बीच पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच सुलह के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी कहा कि लेबनान पर इजरायली हमले तुरंत बंद होने चाहिए, ये सीज फायर का हिस्सा है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने पाकिस्तान से अपील की कि वो कंफर्म करे कि लेबनान भी डील में शामिल है। ईरान और पाकिस्तान दोनों कह रहे हैं कि बिना लेबनान में शांति के कोई स्थायी डील नहीं हो सकती। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो मुस्लिम दुनिया का चेहरा बने और अमेरिका ईरान के बीच ब्रिज बने, लेकिन इजराइल के लेबनान पर हमले ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इजराइल का अगला प्लान क्या है? शांति के बीच छिपी नई जंग। लेबनान में हो रहे हमले सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, ये एक लंबे गेम प्लान का हिस्सा है। सवाल ये है कि इजराइल अभी क्या हासिल करना चाहता है। इजराइल की पहली कोशिश हो सकती है लेबनान बॉर्डर के अंदर एक बफर जोन बनाना, यानी बॉर्डर से 5 से 10 किलोमीटर तक हिजबुल्लाह की मौजूदगी खत्म करना, ताकि नॉर्थ इजराइल सुरक्षित रहे। ये वही मॉडल है जो पहले गाजा में अपनाया गया था। अगर ये प्लान कामयाब होता है तो लेबनान का एक हिस्सा डी फैक्टो मतलब कि नो गो जोन बन सकता है। दूसरा बड़ा प्लान हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करना। कमांडर, फील्ड ऑपरेटर्स और मिसाइल यूनिट हेड का खात्मा। इजराइल पहले भी ये कर चुका है, लेकिन अब ये ऑपरेशन और तेज और सटीक हो चुका है। ड्रोन, एआई और इंटेलिजेंस के जरिए एक एक टारगेट को चुना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत है हजारों रॉकेट, लंबी दूरी की मिसाइलें और सटीक टारगेटिंग क्षमता। इसीलिए इजराइल की कोशिश है लॉन्च पैड नष्ट करना, हथियार डिपो को खत्म करना और सप्लाई चेन को काट कर रख देना। ताकि आने वाले युद्ध में मिसाइल खतरा कम से कम हो। यह जंग सिर्फ लेबनान में नहीं, यह सीधा मैसेज है ईरान को। और वो मैसेज क्या है? इजराइल ईरान को बताना चाहता है, तुम जहां भी प्रॉक्सी बनाओगे
हम वहां उसे मारेंगे। और इसीलिए ईरान के खिलाफ वो बेहद सख्त है और वो चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान ने आगे कदम बढ़ाया तो जवाब और करारा मिलेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प खेल ये है कि अमेरिका दबाव बना रहा है, लेकिन इजराइल अपनी चाल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध कंट्रोल में रहे, ऑयल मार्केट ना हिले, लेकिन इजराइल फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहता है, यानी दोस्ती अपनी जगह, रणनीति अपनी जगह। इस पूरे ऑपरेशन का एक और पहलू है मनोवैज्ञानिक युद्ध, लगातार हमले और रात में स्ट्राइक के डर का माहौल, ताकि हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़े और स्थानीय समर्थन कम हो। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की स्थिति भी बदल रही है। पाकिस्तान मध्यस्थ बनना चाहता है, लेकिन जमीन पर उसकी बात नहीं चल रही, क्योंकि इजराइल उसे न्यूट्रल प्लेयर नहीं मानता। अगर हालात और बिगड़े तो पाकिस्तान को खुलकर एक साइड लेनी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आगे क्या होगा? इसकी तीन संभावनाएं दिखाई दे रही है। सीमित युद्ध जारी रहेगा, छोटे छोटे हमले होंगे, कंट्रोल्ड एस्केलेशन या फिर बड़ा टकराव। हिजबुल्लाह का बड़ा जवाब इजराइल का फुल स्केल अटैक करने पर मजबूर कर सकता है और इससे रीजनल वॉर एक बार फिर भड़क सकती है। इस जंग में फिर से ईरान की एंट्री हो सकती है और अमेरिका की मजबूरी होगी वो इजराइल का साथ दे। तो साफ है, शांति वार्ता सिर्फ टेबल पर है, लेकिन जमीन पर जंग जारी है। और इजराइल का मैसेज भी बिल्कुल साफ है, हम रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो क्या अब जंग जमीन पर उतरेगी? लेबनान में होगा फुल ग्राउंड ऑपरेशन। नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान, कहा हम रुकने वाले नहीं हैं। इस बयान के पीछे छिपा है एक और बड़ा खतरा। क्या अब इजराइल हवा से जमीन पर उतरने की तैयारी में है? अब तक एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, टारगेटेड ऑपरेशन, लेकिन अगर ये सब कुछ हिजबुल्लाह को नहीं रोक पाए तो अगला कदम हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, यानी इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हो, गांव-गांव सर्च ऑपरेशन, सुरंगों और छिपे ठिकानों को खत्म करना शुरू कर दे। लेकिन यह कदम सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि यही वो मोड़ होगा जहां जंग पूरी तरह फैल सकती है। लेबनान, खासकर दक्षिणी इलाके, जहां लड़ाई आसान नहीं होगी। क्योंकि हिजबुल्लाह गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है। सुरंगे, छिपे हुए बंकर, लोकल सपोर्ट। अगर इजराइल जमीन पर उतरा तो ये जंग शहरों के अंदर, घरों के बीच लड़ी जाएगी, यानी ज्यादा नुकसान, ज्यादा मौतें और लंबी लड़ाई। इस जंग का असर सिर्फ लेबनान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा तेल की सप्लाई पर। दुनिया पहले से ही तनाव में है। अगर हालात बिगड़े तो हॉर्मुज में फिर से शिपिंग रुक सकती है, तेल की कीमतें उछाल मार सकती हैं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था फिर हिल सकती है। इसीलिए ये जंग अब ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर भी बन चुकी है। अब सबसे अहम सवाल, इजराइल आखिर चाहता क्या है? क्या सिर्फ जवाब देना या कुछ और बड़ा? संकेत साफ है, इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह कमजोर कर दिया जाए, लेबनान बॉर्डर को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया जाए और सबसे अहम, ईरान को रीजनल गेम में पीछे धकेल दिया जाए। जहां एक तरफ बम गिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेसी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बातचीत का असर नहीं दिखाई दे रहा। अब सवाल यह है, क्या बातचीत सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? अब हालात ऐसे हैं, हर हमला एक नए जवाब को जन्म दे रहा है। हर जवाब जंग को और बड़ा बना रहा है। ये एक ऐसा चक्र है जो रुकता नहीं, सिर्फ बढ़ता है। तस्वीर साफ है, हवा में जंग शुरू हुई थी, अब जमीन तक पहुंचती दिखाई दे रही है। लेबनान सिर्फ एक मोर्चा है, असली लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट की है। अब सवाल यही है कि क्या दुनिया इसे रोक पाएगी या फिर ये जंग इतिहास का अगला बड़ा विस्फोट बनने वाली है।
सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच कल भी बातचीत जारी रह सकती है और इस बीच कई तरह के दावों ने जंग के मोर्चे को फिर एक बार गर्म कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए अब नए उपकरण लाए जाएंगे, जबकि ईरान ने चेतावनी दी कि बिना तेहरान की अनुमति के हॉर्मुज से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। एटम बम पर सीज फायर तोड़ेगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन पर ब्रेक नहीं लगाएगा ईरान। इस्लामाबाद पर स्ट्राइक का नंबर आ गया। अमेरिका ने जिस एटम बम के डर से ईरान पर हमला किया, वही अब सीज फायर के खात्मे की वजह बन गया है। क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्लियर स्टैंड ले रहा है। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने ऐलान किया कि एटमी प्रोग्राम की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। ईरान एटमी प्रोग्राम पर बहुत सीरियस है। इसके साथ ही ईरान का दिमाग इजराइल ने लेबनान पर हमला करके खराब कर दिया है। बेरूत का आसमान बारूदी धमाकों से दहल रहा है, जैसे कोई ज्वालामुखी रह रहकर लावा उगल रहा है। इजराइल के बमों की मार से बेरूत बदशक्ल हो गया है। इमारतें खंडहर बन गई है, गलियों में मौत बरस रही है। बेरूत के अल मजरा की तस्वीरें हैं ये। इजराइल ने कैसे यहां कहर ढाया है, देख लीजिए जरा। तो फिर ट्रंप ने आखिर किस बात का सीज फायर किया है? क्या ये युद्ध नहीं है? इसीलिए ईरान ने सीज फायर में लेबनान युद्ध को शामिल करने की शर्त जोड़ दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान की एक गलती से सर्वनाश युद्ध शुरू होगा। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह की मौत तक युद्ध नहीं रुकेगा। खाड़ी युद्ध में सीज फायर सिर्फ जुबानी जमा खर्च साबित हो रहा है, क्योंकि आग बुझी नहीं है। बारूदी धमाकों का शोर पहले जैसा है, तबाही पहले जैसी है, मौत का मंजर भी पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक है। पुलों पर ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं। जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार हो रही है। सड़क पर टैंक दौड़ रहे हैं। ईरान से ज्यादा विस्फोटक युद्ध लेबनान में छिड़ गया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं होगा, युद्ध को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इजराइल का पहला मकसद लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों का टोटल सफाया है। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के सभी प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप का संपूर्ण सर्वनाश है। इजराइल का तीसरा मकसद ईरान को बर्बाद करके घुटने पर लाना है। इजराइल इस समय हिजबुल्लाह चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। नसरल्लाह की तरह नईम कासिम का खात्मा करके इजराइल लेबनान में बफर जोन बनाना चाहता है। यह मिशन फुल फोर्स में चल रहा है, जबकि ट्रंप ने 14 दिन तक सीज फायर का ऐलान कर रखा है। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बस कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान में भयानक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि 10 मिनट के भीतर एक साथ करीब 100 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। लेबनान के सिविल डिफेंस ने कहा कि बेरूत, बेका वैली,
माउंट लेबनान, सिडोन और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को निशाना बनाकर किए गए इन हवाई हमलों में कम से कम 254 लोग मारे गए और 1165 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली फोर्सेस लगातार टैंक्स को शिफ्ट कर रहे हैं। हम लगातार हाईवे पे आज मूवमेंट देख रहे हैं। जिस तरीके से सीज फायर हुआ है इसराइल और ईरान के बीच में, तो पूरा फोकस अब इजरायली फोर्सेस का लेबनान पे हो चला है। इजराइल ने दावा किया कि ये बीती रात बेरूत पर हुआ हमला पेजर अटैक से भी भयानक है। पेजर विस्फोट की चपेट में हिजबुल्लाह के 3000 लड़ाके आए थे, जबकि इस बार के हमले के साथ नईम कासिम का डेथ वारंट जारी किया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ के फेर में उनका पर्सनल सेक्रेटरी बेमौत मारा गया। बेरूत पर हुए हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे यूसुफ हर्शी को इजराइल ने मार गिराने का दावा किया। यूसुफ हर्शी हिजबुल्लाह चीफ का पर्सनल सेक्रेटरी था, मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह चीफ के साथ साए की तरह रहता था वो ही मारा गया। हिजबुल्लाह सरगना के टाइम टेबल को मैनेज करने वाले के सफाई से ईरान बौखला गया है। ईरान ने धमकी दी है कि लेबनान में अगर इजराइल ने हमला बंद नहीं किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली सीज फायर बैठक पर भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने धमकी दी कि आने वाले कुछ घंटे सीज फायर पर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। Last night was a very critical night because we had no option just to respond to these new atrocities. Then there were few back and forth and few messages through Pakistanis, and we hope that American could control its ally and this time honor their words actually. पाकिस्तान की कई करतूतों से ईरान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का शक गहरा गया है। 3 रिपोर्ट्स में जनरल मुनीर की ट्रंप चापलूसी का ब्यौरा लीक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीज फायर की मीटिंग करने के पीछे ट्रंप के 2 फायदे हैं। पहला, पाकिस्तान ट्रंप की तरफ से ईरान पर ज्यादा दबाव बनाए। दूसरा, इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया में ज्यादा तवज्जो मिले, जिससे ट्रंप अपने इशारे पर सबको चला सकें। इस्लामाबाद बैठक को लेकर इसीलिए ईरान अब अलर्ट मोड में है, लेकिन